हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th जियोग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट है उसका आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लैंड एज ए रिसोर्स। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। आवर पास्ट जनरेशन लेफ्ट लैंड फॉर अस विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम टू मच। जो हमारे जो इससे पहले जो जनरेशन के जो हमारे पूर्वज थे वो जो लैंड को बिना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करके बिना ज़्यादा हानि पहुंचाए वो हमारे लिए छोड़ गए। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू, और हमसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि हम भी जो लैंड है उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ें। वी फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड। हम लोग अपने बहुत से ज़रूरत का जो चीज़ है वो लैंड से पूरा करते हैं, सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। जैसे कि भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, शेल्टर हो गया और पीने का पानी हो गया। बट इन पास्ट फ्यू डिकेट्स, लेकिन पिछले कुछ डिकेट्स में द क्वालिटी ऑफ लैंड इज डिग्रेडिंग फियर्सली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन कुछ जो डिकेट हो से जो लैंड का जो क्वालिटी है वो घट रहा है, ठीक है, हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। मैनी ह्यूमन एक्टिविटी aggravated the natural forces which are in turns degrading the land resources also। जो हमारे जो बहुत बिगड़ जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके कारण जो लैंड का जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, ठीक है। Presently, about 130 million hectare of the land is reported under degraded land in India। हमारे देश में अभी 130 मिलियन जो हेक्टेयर ऑफ जो लैंड है वो डिग्रेड हो चुके हैं। इन विच 28% ऑफ द लैंड बिलोंग टू द फॉरेस्ट। इसमें से 28% जो लैंड है वो फॉरेस्ट के हैं। एंड अबाउट 28% इज़ वाटर एरोडेड एरिया, और जो 28% है वो वाटर से डिग्रेड हुए हैं। रेस्ट डिग्रेडेड लैंड इज़ बिकॉज ऑफ ओवर डिपॉजिट ऑफ द स्लैंटिंग एंड एल्कलिटी। और जो लैंड जो डिग्रेड हुए हैं वो इंडस्ट्री क्या करता है कि अपना स्लैंटली और एल्कलिटी जो प्रोडक्ट होता है वो वहाँ पे डिपॉजिट करता है। इसी कारण जो लैंड डिग्रेड होता है, स्लैंटली का मतलब होता है खराबपन और जो एल्कलिटी का मतलब होता है क्षारीयता, ठीक है। Overgrazing, mining, deforestation, division of the land in a small area because of the family feud etc. are some of the major cause of the degradation of the land। ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब के कारण, और जो लैंड का जो स्मॉल स्केल में जो डिवाइड होता है फैमिली के जो झगड़ों के कारण, इससे भी जो लैंड होता है वो डिग्रेड होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ माइनिंग इन द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में माइनिंग के कारण लैंड आर लेफ्ट अबंडन। जो लैंड है उसको इसी तरह छोड़ दिया गया है विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, बिना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए हुए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग वर्क, माइनिंग वर्क हो जाने के बाद जो लैंड को जो डिग्रेड हो जाता है उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बाद वो बिना वो ट्रीटमेंट दिए हुए ही उस लैंड को इसी तरह से छोड़ दिया गया है। दिस रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिप स्केयर एंड टेरेस। इसके कारण जो लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा जो निशान होता है वो हो गया है। अलॉन्ग विद द माइनिंग डिफोरेस्टेशन, वहाँ पे जो माइनिंग वर्क जब हो रहा था वहाँ पे जो पेड़ की कटाई हुई थी उसके बाद जो लैंड डिग्रेड हुआ था, उसके बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो लैंड को और उस जगह को फिर से अपना जो न्यूट्रिएंट है उसको गेन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। इन दिस स्टेट हैज़ डिग्रेडेड द लैंड वेरी फास्ट। ऐसे ही स्टेट में जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है, ओवर इरीगेशन कॉजेस वाटर शॉर्टेज। जो ओवर इरीगेशन है उसके कारण जो वाटर का जो शॉर्टेज होता है वो हो जाता है। एंड इंक्रीज इन द एल्कलिनिटी एंड द स्लाइंटली ड्यू टू द वाटर लोडिंग। जो एल्कलिनिटी हो जाता है सॉइल और जो स्लाइंटली हो जाता है ये वाटर लोडिंग के कारण हो जाता है, ठीक है। इन बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश, जो बिहार है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, लैंड इज डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ फ्लड। जो लैंड है फ्लड के कारण, मतलब जो पानी जो जम जाता है, जो फ्लड आ जाते हैं, उसको हम लोग अपने लैंग्वेज में हम लोग जो हम अभी बिहार के हैं तो यहाँ पे जो इसको हम लोग दहाड़ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दहाड़ कहते हैं। तो ये आ जाता है तो जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो जाता है, ठीक है। State in which mineral processing such as grinding of limestone, manufacturing of cement etc.
जो स्टेट जहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसको तोड़ा जाता है और सीमेंट बनाया जाता है, प्रोड्यूसेस द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट उत्पन्न होते हैं। दिस डस्ट प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑन द ग्राउंड एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। जहाँ पे जो डस्ट ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो वाटर का जो पर्कुलेशन होता है, मतलब वाटर जो ज़मीन पर स्विप करता है वो नहीं हो पाता है, इसके कारण वहाँ का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड क्रिएट द मेनी प्रॉब्लम सच एज फ्लड। लैंड का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करवाता है, जैसे कि फ्लड हो जाता है, वहाँ पे बहुत प्रकार के डिजीज़ हो जाते हैं एक्सेट्रा, विच लेड टू द डिक्रीज इन जीडीपी एंड द कंट्री हैज़ टू फेस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और वहाँ के जो कंट्री होता है वहाँ उसका जीडीपी गिर जाता है और उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मेजर्स टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो पहला जो है वो अफॉरेस्टेशन। जो हम लोग को जो लैंड रिसोर्स को अगर बचाना है तो हम लोग को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ को लगाना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेजिंग। जो ग्रेजिंग जो कैटल्स करते हैं उसको हम लोग एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट करना होगा कि ओवर ग्रेजिंग ना हो। एस्टेब्लिशन ऑफ द सैंड ड्यूज बाय द प्लांटेशन ऑफ थॉर्नी बूसेस। जो डस्ट उड़ता है उसको रोकने के लिए हम लोग को जो थॉर्नी बूसेस है, ग्रासेस है, उसका प्लांटेशन करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट लैंड। जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बाय प्रॉपर इरिगेशन। इरिगेशन है उसको प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा, ना ही हमको ओवर इरिगेशन करना है ना ही कम इरिगेशन करना है, मतलब एकदम प्रॉपर इरिगेशन करना है जिससे जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी तरह से हो, जो सॉइल है उसको डिग्रेड ना किया जाए, जैसे कि हमारे जो पंजाब में हरियाणा में हो गया था। बाय द प्रॉपर हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग है वो ढंग से किया जाए। कंट्रोल ओवर माइनिंग वर्क। जो माइनिंग वर्क है उसको कंट्रोल किया जाए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग वर्क। जो माइनिंग जो वर्क जिस लैंड पे होने के बाद उस लैंड को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द एफ्लुएंट ओनली ऑफ द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको अच्छी ट्रीटमेंट देने के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाए। प्लांटेशन ऑफ द ट्री अलोंग द रोड साइड। जो रोड साइड है वहाँ पे ट्री की प्लांटेशन की जाए। बाई प्रिवेंटिंग द डिफोरेस्टेशन। पेड़ की कटाई को रोक कर भी हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सब जो पॉइंट है अगर ये सब करेंगे तो जो हमारा लैंड है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वह सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो सॉइल है वो प्लांट के ग्रोथ में सपोर्ट करता है। सॉइल इज द नेचुरल होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल है वो बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है, सच एज एंट, रैट एंड मैनी इंसेक्ट। जैसे कि चूहा है, चींटियाँ हैं, सांप है और बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का जो ये सॉइल है वो घर है। तो अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। चलिए इसको देखते हैं। इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। सॉइल का 1 सेंटीमीटर बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक। जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं तब जाकर सॉइल का फॉर्म होता है। वेरियस नेचुरल फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एक्सेट्रा along with many physical chemical changes are equally important in the formation of the soil। जो सॉइल होता है वो जो वाटर होता है वो रनिंग वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, ये ऐसे जो फिजिकल फैक्टर है, केमिकल फैक्टर है, इस सब से ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस कारण हमको जो सॉइल है उसको सॉइल इरोजन होने से बचाना चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 1000 ईयर्स लगते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सॉइल इज कैटेगराइज इन मेनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, कलर, एज, केमिकल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। जो सॉइल है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसके कलर पे, एज पे, केमिकल प्रॉपर्टी पे और एक्सेट्रा। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है विच कंप्राइजेस ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड, जहाँ पे बहुत प्रकार के लैंड्स। 10 मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन इन इंडिया। इसी कारण जो इंडिया में बहुत प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं बहुत सारे रीजन्स में। जो हमारा जो पहला जो सॉइल है वह अलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल सॉइल होता है। इस सॉइल पे जो प्रोडक्शन होता है जो क्रॉप्स का वो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। अवेलेबिलिटी। Alluvial soil is found near the river or plain formed by the river। Alluvial
जो रिवर के जो प्लेन होते हैं और जो प्लेन रिवर द्वारा फॉर्म होता है वहीं पे फाउंड होता है। अलुवियल सॉइल इज कंसिडर रिलेटिवली यंगर इन एज। जो अलुवियल सॉइल है वो बहुत ही यंग है एज में। इन इंडिया अलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट प्लेन वेयर द गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र फॉलोस। इंडिया में जो अलुवियल सॉइल होता है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन में पाया जाता है, जहाँ पे गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है, वहाँ से बहता है। अलुवियल सॉइल इज डिपोजिट बाय द रिवर सिस्टम। जो अलुवियल सॉइल है वो रिवर सिस्टम का डिपोजिट है। इंटायर नॉर्थ प्लेन इज मेड अप ऑफ अलुवियल सॉइल। जो पूरे जो नॉर्थ प्लेन है वो अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain near the Mahanadi, the Krishna and the Godavari and the Kaveri river। जो alluvial soil है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है, जहाँ पे महानदी है, कृष्णा है और द गोदावरी रिवर्स है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ अलुवियल सॉइल है, तो चलो इसको देखते हैं। अलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। जो अलुवियल सॉइल होता है बहुत फर्टाइल होता है। द प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना एक्सेट्रा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना होता है उसके प्लेन में ये फाउंड होता है। आर डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो प्लेन होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब यहाँ के पे जो जनसंख्या होती है बहुत ज़्यादा होता है। अलुवियल सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जो अलुवियल सॉइल है वो मिक्सचर है बहुत सारे पार्टिकल्स के, जैसे कि सिल्ट है, सैंड है और क्ले है। अलुवियल सॉइल डिफर इन साइज ऑफ देयर पार्टिकल। जो अलुवियल सॉइल होते हैं उसके जो पार्टिकल के जो साइज होते हैं उसमें भी ये डिफर होता है। एट द एरिया ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जो एरियाज और स्लोप से ये आते हैं वहाँ पे इसका जो साइज होता है वो भी वेरी करता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के साइज पे ऑफ द ग्रेन ऑफ द सॉइल, उसके सॉइल के आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेस। और इसको भी छोड़ देते, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उसके एज पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। द ओल्डर अलुवियल सॉइल इज नोन एज द वांगर। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसको हम लोग वांगर कहते हैं। एंड द न्यू अलुवियल सॉइल इज कॉल्ड खादर। और जो ओल्ड अलुवियल सॉइल इसको खादर कहते हैं। न्यू अलुवियल सॉइल हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ द कोर्स। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं, वाइल द ओल्ड अलुवियल सॉइल उसमें कम कंकर होते हैं। जो न्यू अलुवियल सॉइल होते हैं उसमें कम कंकर होते हैं, ओल्ड में बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं। अलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड द लाइम। जो अलुवियल सॉइल होता है उसमें पोटास और फॉस्फोरिक एसिड में ये रिच होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल अलुवियल सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, व्हीट, मेजन, पल्सेस। इसके कारण जो अलुवियल सॉइल होता है वो अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए, व्हीट के लिए, मेज के लिए और पल्सेस के लिए। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है ब्लैक सॉइल। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो अवेलेबिलिटी, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर, इसका ब्लैक कलर होता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल। इसके कारण इस सॉइल को हम लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द रिगर सॉइल। इसको हम लोग रिगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो। जो ब्लैक सॉइल होता है वो नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटो में फाउंड हुआ होता है। इट इज़ फाउंड इन द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के प्लेटो में फाउंड पाया जाता है। सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ये मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी प्लेटो में ये पाया जाता है। एंड एक्सटेंड अलोंग विद द वैल्यू ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। और ये कृष्णा गोदावरी रिवर के साथ भी इसका एक्सटेंड है, मतलब ये बढ़ गया है। नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? ब्लैक सॉइल है द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल। जो ब्लैक सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो फाइन पार्टिकल्स का होता है। दस कैन होल्ड द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता है। इट कंटेन द कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लाइम। ये कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम को इसमें कंटेन होता है, मतलब इसमें होता है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के ग्रोथ में के लिए सुटेबल होता है। एंड मेनी अदर क्रॉप्स आर ग्रोन इन एरिया ऑफ द ब्लैक सॉइल। बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो ब्लैक सॉइल के रीजन में ग्रो करवाए जाते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है रेड एंड येलो सॉइल है। तो चलिए उसको देखते हैं। द सॉइल लुक रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन क्रिस्टल्स और मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो सॉइल होता है वो रेड कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे आयरन क्रिस्टल इसमें होते हैं या मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। व्हेन द सॉइल लुक येलो, जब ये सॉइल येलो कलर के देखते हैं। व्हेन इट ऑकर इन डिहाइड्रेटेड फॉर्म, जब इनमें से जो पानी का जो कंसंट्रेशन होता है वो जब खत्म हो जाता है तो ये येलो कलर के दिखते हैं। रेड सॉइल इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो। जो ये रेड सॉइल होता है ईस्टर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो में ये पाया जाता है। रेड सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ओडिशा, छत्तीसगढ़ ऑन द साउथर्न ईस्ट पार्ट ऑफ द गंगेटिक के प्लेन। जो ये रेड सॉइल होता है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो साउथर्न पार्ट होता है
और जो गंगेटिक प्लेन होता है वहाँ पे पाया जाता है। एंड ऑल्सो द पेंडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, और जो पेंडमेंट जोन होता है वेस्टर्न घाट के वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो अगला जो हमारा जो सॉइल है वह लेटरेट सॉइल। तो चलिए इसको देखते हैं। तो लेटरेट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन विच गेट द हाई रेनफॉल। तो लेटरेट सॉइल होता है उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। दिस कॉजेस लीचिंग ऑफ द सॉइल, इससे सॉइल में लीचिंग होता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान। ड्यू टू दिस, इसके दौरान लेटरेट सॉइल डज नॉट कंटेन ह्यूमस और कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इस कारण जो लेटरेट सॉइल है उसमें ह्यूमस नहीं होता है, इसमें ना के बराबर ह्यूमस होता है। दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ द उड़ीसा एंड असम। ये जो सॉइल होता है वो पाया जाता है केरला में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरिया जैसे कि उड़ीसा और असम में। दिस सॉइल कैन मेड कल्टिवेटेड विथ हेवी डोज ऑफ द मैन्योर। ये सॉइल को हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर डालकर। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है एरिड सॉइल। तो चलिए इसको देखते हैं। एरिड सॉइल इज फाउंड इन दोज एरिया विच रिसीव स्लाइटली रेनफॉल। एरिड सॉइल उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे बहुत कम बारिश होता है। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण इवापोरेशन इज फास्टर इन द रीजन, इस रीजन में इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है। द सॉइल हैज़ द हाई कंटेंट ऑफ द सॉइल, इस सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा होती है। एरिड सॉइल कैन बी मेड कल्टिवेटेड विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जो एरिड सॉइल है उसको हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। एरिड सॉइल इज प्रेजेंट इन राजस्थान एंड गुजरात। जो एरिड सॉइल होता है वो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। तो अगला जो हमारा सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। द फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिली एरिया। जो फॉरेस्ट सॉइल होता है वो हिली एरिया में पाया जाता है। द सॉइल इन द अपर पार्ट ऑफ द हिली एसिड बिकॉज ऑफ द ड्यूड्रम। जो सॉइल होता है उसका जो ऊपरी जो पार्ट होता है वो हाईली एसिडिक होता है। द सॉइल इन द लोअर पार्ट इज हाईली फर्टाइल। जो लोअर पार्ट में जो ये सॉइल होते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं, उस पर जो क्रॉप होता है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो चलिए इसको हम पढ़ते। रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल का रिमूवल को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। इंस्टेंस फार्मिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी अलॉन्ग विद द डिफोरेस्टेशन हैव लेड टू द सॉइल इरोजन। जो सॉइल इरोजन है ओवर ग्रेजिंग के कारण, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण और बहुत सारे जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जैसे कि पेड़ की कटाई होने के कारण ये सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन इज नॉट चेक्ड इन टाइम कैन इवन लेड टू द डिजर्टिफिकेशन। अगर सॉइल इरोजन को अगर समय रहते हुए नहीं रोका गया तो इससे चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाएगा। सॉइल कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। जो सॉइल कंजर्वेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सॉइल इरोजन को बचाने में। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय द मेनी मेथड। जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको हम बहुत सारे मेथड के साथ कर सकते हैं। अफोरेस्टेशन इज द मेन मेथड। जो अफोरेस्टेशन है वो बहुत ही मेन मेथड है। बिकॉज ट्री होल्ड द टॉप सॉइल इन द प्लेसेस। जो ट्री होता है वो टॉप सॉइल को होल्ड करके रखता है। टेरिस फार्मिंग एंड द शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग ऑल्सो हेल्प इन द सॉइल कंजर्वेशन। जो टेरिस फार्मिंग है, शेल्टर बेल्ट कंजर्वेशन है, ये भी सॉइल इरोजन को बचा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने इस पहले चैप्टर का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।